तो जो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी बनी ज्ञानेश्वर जी, ये पूरा आउटसोर्सिंग पर चलती है ये पूरी एजेंसी। जी। अब आप इस बिल्डिंग के पास हमने जब पिछले साल जो जब बड़ी गड़बड़ियां हुई इस एजेंसी की परीक्षाओं में, इस ये इमारत एक किराए की बिल्डिंग में चलती है। हम्म। इसका कोई अपना काडर नहीं बनाया गया। एक परीक्षा की आपने एक बड़ी एजेंसी बनाई है जिसको पहले आपने दाखिला और नौकरी सारी परीक्षाओं का जिम्मा दिया। उस एनटीए के लिए आपने कोई काडर तय नहीं किया कि उसमें कहां से लोग आएंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग ले आकर के आपने उसमें बहाल कर दिए। एक किराए की बिल्डिंग में वो चलता है। एक किराए के प्रेस में जाकर के उनके प्रश्न पत्र छपते हैं। प्रश्न पत्र ले जाने तक की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई ऑटो में लेकर के जा रहा है, कोई बाइक से लेकर के प्रश्न पत्र पहुंचाने जा रहा है। तो ऐसे तो एजेंसी काम नहीं कर सकती ना। ऐसी एजेंसी के कंडक्ट कराने के समय अगर गड़बड़ी होगी तो कौन रोक सकता? होनी ही होनी है गड़बड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह की संस्थाएं, जैसे बीपीएससी का परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए आपने साई एडुकेयर को दिया, परीक्षा कंडक्ट करा रहा है, वही बायोमेट्रिक करने जा रहा है। तो एक तो ऐसे भी हितों का टकराव बनता है, क्लैश होता है कि आप अगर एजेंसी जाहिर करते हैं, एक एजेंसी के पास एक ही जिम्मा हो और उसमें उसकी शुचिता सुनिश्चित करने के लिए उसकी व्यवस्था हो, आपके पास हम्म। अपनी निगरानी की व्यवस्था हो।